जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टूर है इस खेल कच्चा की तरफ। मैं और अब्दुल्ला ख़ान निकल पड़े हैं अपने रास्ते की तरफ जनाब। तो काफ़ी देर दोपहर का टाइम है और बस एक दोस्त की तरफ से दावत थी स्पेशल डिनर के लिए। तो मैंने चाहा कि क्योंकि रास्ता काफ़ी ग्रीनरी एरियाज़, विलेज एरियाज़ और साइड एरियाज़ से गुज़रता हुआ जाता है, तो चले, मैंने कहा ये एक वेंचर आपके साथ भी शेयर कर दूं। जी ये जो सामने आपको ऊपरली साइड पे पहाड़ नज़र आ रही है, ये सी पैक रूट है जो डेरा इस्माइल ख़ान से हकला तक इस्लामाबाद। जी तो खरामा खरामा सी पैक की तरफ बढ़ते हुए, और ये आपको सामने सी पैक की हदबंदी नज़र आ रही है और हम सी पैक के को नीचे से क्रॉस करके इसके लेफ़्ट साइड से होते हुए वापस इसी की साथ साथ सफ़र करेंगे। जी बिल्कुल। तब हम पहुंच चुके हैं सी पैक रोड के नीचे से गुज़रते हुए, और अब ये लेफ़्ट ले लिया। ये साथ आपको सरसों के फील्ड्स नज़र आएंगे साइड पे। सी पैक के साथ चलते हुए सूरज भी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और कितना प्यारा नज़ारा है माशाल्लाह। जो भी शहरी बाबू हैं उनके लिए मैं भी ये मेस्मराइजिंग मोमेंट्स होंगे। नाउ अ बिग टारगेट स्टार्टेड। अब हमने सी पैक के ऊपर से गुज़रने की कोशिश करनी है क्योंकि आगे दरिया है, तो सी पैक मोटरवे को इलीगली हमने क्रॉस करना है क्योंकि इस इलाके के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई। इतना बड़ा प्रोजेक्ट गुज़रा मगर ये यूनियन मोच है और दरिया के परली साइड भी और इस साइड में भी, और यहाँ के लोगों की आपस में रिश्तेदारियाँ हैं मगर गवर्नमेंट की नाअहली के बायस कोई उनको सर्विस रोड नहीं दिया गया। ताकि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, जनाब इमरान ख़ान साहब से और सबसे अपील करते हैं कि यहाँ सर्विस रोड प्रोवाइड किया जाए ताकि दोनों साइड्स पे लोग आ जा सकें। इस रोड को इलीगली यूज़ करने का सिर्फ मकसद यही था कि अगर हम दूसरे नॉर्मल रोड की तरफ से जाते तो हमारा 90 किलोमीटर्स बनना था, बट हमने इलीगली यूज़ किया जिसकी वजह से हमें 45 किलोमीटर्स पड़ा और रॉन्ग वे पर जाते हुए। इट्स इलीगल बट मजबूरी थी, करना था क्योंकि टाइम की किल्लत थी और वक्त को बचाना था, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम लेट नाइट से पहले इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। और एक एक्सेस ऑफ स्पीड काज कि कहीं से को पीछे से गाड़ी न ट्रैप कर ले। मोटरवे पुलिस भी आसपास ही घूम रही थी। जी ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है पानी, तो ये है पंजाब का सबसे बड़ा दरिया सिंध, और ये बहुत सारे इलाकों से बल खाता हुआ दरियाओं पहाड़ों से होता हुआ मियाँ वाली की सरजमीन पर ही आकर ये मैदानी इलाके में दाखिल होता है। और जनाब राज के बाद ये अगला पुल है सी पैक रूट का पुल जो दरिया सिंध के ऊपर है। और अभी आप देख सकते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम में पानी बहुत कम है दरिया में, अदरवाइज़ जब गर्मियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। ये जितनी आपको पानी के अंदर जगह नज़र आ रही हैं ये सारी छुप जाती हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा। यकीनन आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सफ़र को। हमने तो यानी कि आपको हम यहाँ बाय वीडियो दिखा रहे हैं सब, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाय साइट इन चीज़ों को बाय आई साइट हमने देखा। और अब जो हमारा सी पैक और हमारा साथ था वो भी ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होने वाला है। चंद ही लम्हों बाद हम इस सी पैक को छोड़ देंगे। जी तो वो स्टॉप आ गया। ओहो हो आगे चले गए थे, चले बैक लेते हैं जनाब। तो सो वी आर लिविंग सी पैक रोड नाउ अगेन ऑन सर्विस एरिया। काफ़ी पथरीला रास्ता था और ना पुल के नीचे से
टर्न लेंगे क्योंकि जो सर्विस रोड बेहतर कंडीशन में वो पुल की परली साइड में है। और अब्दुल्ला ख़ान मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत मोहसिन, मेरे बहुत अजीज़ और बी लाइक अ क्राइम पार्टनर विथ मी ऑलवेज। तो वो ड्राइविंग की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। समझ लें कि आज के इस वेंचर के वो पायलट हैं। और देखें कितना पथरीला, क्योंकि अंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। और अब ये जो आपको आसपास से नज़र आ रही है रेत, यहाँ सून विद इन फ्यू मंथ्स पीछे क़यामत बनने जा रहा था। अब हम ईसा खेल कच्चा की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। देखें कितनी खूबसूरत पगडंडियाँ और फिर गंदम के लहलहाते खेत। गंदम अपने ज़ोरों शोरों पर इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स अब गंदम तैयार हो जाएगी और इसको हार्वेस्ट किया जाएगा। बट ये नज़ारे जो आपके सामने हैं, यकीन जानिए लोग तरस जाते हैं। इतनी ग्रीनरी, और जहाँ तक ताहद नज़र आप ग्रीनरी नज़र आएगी। आबादी की रेशो 5 to 7% है जस्ट ओनली ना। तो बस कच्चे रास्ते हैं। बारिशों वाले दिनों में यहाँ काफ़ी सारे मसाइल हो जाते हैं। यहाँ पर बसने वाले लोगों के लिए खुदा न खासा अगर कोई उनकी फौतगी हो जाए, कोई मरीज़ हो, तो उसमें काफ़ी दुश्वार होता है। फिर ऐसे एरियाज़ में रेस्क्यू करना पेशेंट्स को ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट बाय नेचर यू आर लुकिंग सो सीनिक व्यू। सूरज की चमक भी हमारे सामने और ये खूबसूरत खेत। यकीन जानिए ये ऐसे माहौल में जाके जो मेंटली सुकून है उसके आई कांट डिस्क्राइब। सो अब हम मदद वाला जो ईसा खेल का कस्बा है उसके लिंक रोड पर आ चुके हैं। और ये ऐसे मोटे एरियाज़ में जो कॉर्पोरेट रोड है, डेफिनेटली दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान, काज इट्स कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इमरान खान। और यकीन जानिए जब भी ऐसे खुसूसन इस एरिया में आता हूँ मैं ख़ुद को बहुत कामफुल फील करता हूँ। जितनी नेचरिक व्यूज़ हैं, सीनिक व्यूज़ हैं, आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। नाउ मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये आपको एक बिल्कुल ये मोड़ के अंदर नहर सी नज़र आएगी। बेसिकली दिस इज़ रेवल्यूट ऑफ रिवर सिंध। ये दरिया सिंध का एक रेवल्यूट है। जब पानी एक्सेस कर जाता है दरिया के अंदर, तो फिर ऐसे ऐसे छोटे रास्तों के थ्रू वो गुजरना शुरू हो जाता है। नाउ वी प्रोबेबली विद इन फ्यू मिनट्स रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। और फाइनली वी रीच। नाउ यू आर लुकिंग, देयर इज वॉलीबॉल का मैच हो रहा है जनाब। ये हमारे जो दोस्त हैं उनके डेरा पर लाला समीउल्लाह खान मदद खेल। और ये माशाल्लाह उनका खूबसूरत डेरा है। काफ़ी प्यारे दरेख के दरख्त हैं और फिर साथ उनका ये अस्तबल है जहाँ उन्होंने घोड़े रखे हुए हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स। अगर आपको पसंद आ रहा है तो व्यू कमेंट ज़रूर कीजिए। सामने वो आपको बोर्ड का दरख्त नज़र आएगा जो कम बेश 40-50 साल पुराना है। और ये 2 हॉर्सेस मोर। माशाल्लाह, ये सामने उनका डेरा। बहुत ऑफ्टन आई केम देयर एंड एंजॉयड लॉट। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये इलाका बहुत पसंद आएगा। नाउ इट्स टाइम टू अ डिनर सर्व विद अस ऑफ दरिया सिंध की फ़िश एंड देसी मुर्ग एंड आवर होस्ट इज़ लाला समीउल्लाह खान। आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।